हिसार में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर है। देश की संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री ने जो जवाब दिया है उसको लेकर हिसार के लोगों की उम्मीदों को एक तगड़ा झटका लगा है। सिर्फ हिसार के लोगों की उम्मीदों की ही क्यों बात करें, पूरे हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो हिसार के अंदर बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर हरियाणा सरकार काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही थी और सरकार का ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था। सरकार बहुत ज़्यादा इसे प्रचारित कर रही थी कि हिसार में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद हिसार की तरक्की बहुत तेज़ी से होगी। लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें थी कि हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है तो यहाँ पर तरक्की को पंख लग जाएंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है। पर लेकिन संसद में दिए गए जवाब के बाद ये इन उम्मीदों के ऊपर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि देश की संसद में हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने 4 सवाल पूछे थे, जिनके जवाब में बताया गया है कि हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना प्रस्तावित नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देश की संसद में केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने जवाब दिया है कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने हिसार एयरपोर्ट को लेकर कहा है कि हिसार एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम के तहत शामिल किया गया था, जिसमें देहरादून और धर्मशाला की फ्लाइट 3 सीटर फ्लाइट शुरू भी की गई थी। यहाँ आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिसार से धर्मशाला और देहरादून के लिए 3 सीटर प्लेन की फ़्लाइट प्रस्तावित थी, लेकिन यहाँ से वो फ़्लाइट शुरू कभी भी नहीं हुई। हिसार से चंडीगढ़ के लिए एयर टैक्सी शुरू की गई थी, लेकिन वो भी 2 या 4 फ्लाइट भरने के बाद बंद कर दी गई। कभी मौसम ख़राब होने का बहाना दिया जाता, कभी रनवे सही नहीं होने का बहाना दिया जाता। उसके बाद कुछ दिनों तक जो शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चंडीगढ़ वाली एयर टैक्सी भी नहीं चली। हिसार से धर्मशाला और देहरादून के लिए प्रस्ताव था कि 3 सीटर प्लेन शुरू किया जाएगा, लेकिन वो कभी शुरू नहीं हो पाया। अब हिसार में एयरपोर्ट को लेकर काफ़ी काम चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, नई एयर स्ट्रिप्स बनाई जा रही हैं। हिसार से बरवाला का जो मेन रोड हुआ करता था उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और वहाँ पर एयर स्ट्रिप आनी है। उसके बरवाला को जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग निकाला गया है, लेकिन उस वैकल्पिक मार्ग को भी बंद करने की बात की जा रही है, क्योंकि उस वैकल्पिक मार्ग के बीच में से होते हुए एयर स्ट्रिप गुजरनी है। तो बताया जा रहा है कि जल्द ही उस वैकल्पिक मार्ग को भी बंद कर दिया जाएगा। उस वैकल्पिक मार्ग के बंद होने के बाद से हिसार और बरवाला के बीच की दूरी सिरसा रोड से होते हुए बाईपास पे से पूरी करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि हिसार एयरपोर्ट को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला काफ़ी उत्साहित रहते हैं और वो हमेशा पर्सनली इसके विकास कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं। हिसार एयरपोर्ट को लेकर बार बार यही कहा जा रहा था कि हिसार से दिल्ली के लिए एक मेट्रो की लाइन स्पेशल अलग से बिछाई जाएगी, ताकि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट को सीधा जोड़ा जा सके। हिसार एयरपोर्ट को लेकर एक और जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही थी कि यहाँ पर एमआरओ डेवलप किया जा रहा है। इस एमआरओ के तहत मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग का काम किया जाना था और कार्गो एयरपोर्ट भी बनाए जाने की बात सरकार की तरफ से बार बार कही गई थी। उससे पहले ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की बात आई थी, पर लेकिन ये सरकार के जो निर्देश हैं और सरकार की तरफ से जो प्रचार है वो बार बार बदल रहा है। कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात होती है, कभी कार्गो एयरपोर्ट बनाने की बात होती है, कभी एमआरओ बनाने की बात होती है, तो कभी ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की बात होती है। विकास कार्य चल रहा है, हवाई पट्टियाँ बनाई जा रही हैं, पर लेकिन जिस तरीके से जवाब जो संसद में दिए जा रहे हैं उसको लेकर संशय जो है बना हुआ है कि एक्चुअल में हो गया रहा है। सरकार भी क्लियर नहीं कर पा रही है और साथ ही जनता जो है संशय में है कि हिसार में एयरपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि हिसार में एयरपोर्ट को लेकर कई और योजनाएं प्रस्तावित हैं जिनको लेकर काम भी किया जा रहा है। कुछ लोग प्रस्ताव नए नए लेकर आ रहे हैं कि हिसार में एयरपोर्ट बनता है तो उसके साथ में जुड़ी और कई परियोजनाएं जो हैं शुरू की जा सकती हैं, मगर संसद में केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री के जवाब के बाद उन परियोजनाओं को भी झटका लगेगा। अब जनता राज्य सरकार से जवाब चाह रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है क्या वो सही है, या जो राज्य सरकार हमेशा प्रचारित करती रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में बनेगा वो सही है। अभी हाल ही में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की थी कि 12 दिसंबर को हिसार में ट्रायल के लिए एक 18 सीटर प्लेन भी उतारा जाएगा, मगर वो गुजरात में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से कैंसिल कर दिया गया। अभी इस ट्रायल को लेकर नई तारीख सामने नहीं आई है। हालांकि अप्रैल 2023 से यहाँ पर उड़ानें शुरू करने की बात सरकार की तरफ से कही जाती रही है,
अब देखना होगा कि संसद में केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री के जवाब के बाद हरियाणा सरकार हरियाणा की जनता को क्या जवाब देती है। क्या हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा या कार्गो बनेगा या एमआरओ बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव होने तय हैं, तो ऐसे में सरकार इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जनता के बीच संशय के साथ नहीं जाना चाहेगी। सरकार चाहेगी कि इस बड़े प्रोजेक्ट पर जनता को काम नजर आए और वो अपनी उपलब्धियों में इस बड़े प्रोजेक्ट को गिना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।